हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे फॉरगिवनेस के बारे में। फॉरगिवनेस कितना अच्छा है जो हमारे पास्ट को हम लेट गो कर सकते हैं। यानी आप में से भी किसी से कुछ गलती हो जाती है तो आपको भी लगता है कि वो व्यक्ति या यूनिवर्स, भगवान, गॉड आपको माफ़ करे। तो हम इस भागदौड़ भरे जीवन में यानी हमारे अंदर यानी कितने सारे लोगों के लिए गुस्सा, द्वेष, जेलसी ये लेके बैठे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे जो सातों चक्र है जो वहाँ से एनर्जी ऊपर उठती है तो उठती नहीं है और हमारे एनर्जी के ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। तो हमें कैसे लोगों को माफ़ करके हमारी ग्रोथ को हमें ऊपर उठाना है। मानो कोई व्यक्ति ने आपके साथ बहुत गलत किया है और आप उस दुख को, उस दर्द को अपनी फीलिंग में समाये हुए बैठे हो, अपने भावनाओं में उसको समाये बैठे हो, यानी उसकी एनर्जी आपके अंदर है। आपके चक्रा के जो सेवन चक्रा है वहाँ से एनर्जी ऊपर उठती है। वहाँ के ब्लॉकेजेस, उसकी एनर्जी आपके अंदर है जिसे आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण आपके जो मैनिफेस्टेशन हैं वो अड़ जाते हैं, रुक जाते हैं। आपकी लाइफ स्टकनेस को महसूस करती है, स्टक फील करती है। तो यानी फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है। अतीत से बाहर निकलने के लिए आपको फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है। उस व्यक्ति को माफ़ करेंगे तो उसकी जो एनर्जी थी वो उसमें ही समा जाएगी, आप में उसकी एनर्जी नहीं रहेगी। आपकी सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आपको उसे माफ़ करना है। बीके शिवानी दीदी भी बोलती है कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो रात को हर किसी को माफ़ करके सो जाओ। यानी जब भी हमारा टाइम आएगा जाने का, तब यानी हमारे ऊपर किसी का ये वो नहीं रहना चाहिए, ताकि हमारे जो कर्म है वो कर्म सारे क्लीन करके हम यहाँ से जाएंगे। तो जब भी हम रात को सोते हैं तो जिन जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है, हमें बुरा लगा है, उन सारे लोगों को माफ़ कर देना है और उन्हें बोलना है कि ये हमारी इस जन्म का है, बस ये अभी ख़त्म हो गया है, अब हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह से इस बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में आप बीके शिवानी दीदी को अच्छे से रीड कर सकते हैं, उनके वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। तो फॉरगिवनेस हमें क्यों करना है, तो नंबर 1 ये रूल है कि हर कोई फॉरगिव कर सकता है। और नंबर 2 रूल है हर किसी को फॉरगिव करना चाहिए। नंबर 3 पे है हर कोई फॉरगिवनेस को डिज़र्व करता है। मानो आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको लगता है ना कि हमें माफ़ी मिले, क्योंकि हम ये डिज़र्व करते हैं। हाँ, क्यों तो हर किसी को ये लगता है कि वो भी माफ़ी डिज़र्व करते हैं। हम बोलते हैं ना, भगवान हमें माफ़ कर दीजिए, यूनिवर्स हमें माफ़ कर दीजिए, कोई व्यक्ति है तो वो मुझे माफ़ करे तो बहुत अच्छा हो जाए। तो इसके लिए हमें लेट गो करना है, फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना है अपने जीवन में, ताकि एनर्जी को ऊपर उठा सके। हमारे कोई भी उनके साथ जो एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है, जो एनर्जी है वो उनकी एनर्जी हमारे अंदर है, द्वेष वाली, गुस्से वाली, चिड़चिड़ वाली, तो आलस की, एंजाइटी की, तो वो सारी हमसे निकल जाकर उससे हम छुटकारा पा सके। इसके लिए तो हम यानी हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर आती है, उसकी एनर्जी के बारे में हमारे अंदर रह जाती है। तो हम खुद को फ्री करने में उसको हम माफ़ कर देते हैं, फॉरगिव करते हैं, तो हमें यानी आगे पहुंचने में, सफलता प्राप्त करने में, अपनी ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदा होता है। इससे हमारे अंदर प्रेम आता है, शांति आती है, हम फ्रीडम को एंजॉय कर पाते हैं, पीस आता है, जॉय आता है हमारे अंदर। तो फॉरगिवनेस बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में ग्रोथ के लिए, लाइफ में शांति के लिए। तो
हृदय और प्रतिरक्षा प्रणाली पर इस सारी भावनाओं का, गुस्से का, चिड़चिड़ का बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसमें इतना प्रभाव पड़ता है कि वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। हमारी भावना, हम अच्छे से, हमारे इमोशन से हम खुले से हम एंजॉय नहीं कर पाते। तो हमारे स्वास्थ्य की जटिलताओं पे इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम पड़ता है। बहुत सारे स्वास्थ्य के चैलेंजेस आते हैं। तो हमारी लाइफ को हमें सुखी करना है, आनंदमय जीना है, क्योंकि हमारी लाइफ आनंदमय जीवन की एक कुंजी है जिसे हमें जीना है। कल हमारा क्या अपमान हुआ है ये हमें नहीं देखना है। हमारे पास्ट में क्या हो चुका है इस पे हमें सोचते नहीं रहना है। उसकी भावनाओं को ऊपर लाकर उसमें अच्छे से भावनाएं हमें निकालनी है, उसे बाहर लाना है और फॉरगिवनेस के साथ उसको रिलीज़ कर देना है। होपोनोपोनो प्रेयर भी आप इसके लिए कर सकते हैं। उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को आप सामने लाके उसे रिलीज़ कर सकते हैं। चाहे जाने अनजाने में जो कुछ भी हुआ हो, मेरे थॉट में, मेरे इमोशंस में, मेरे मुंह से, मेरे सोच में, मेरे दिमाग में जो भी विचार आए हैं, जिससे हालात पैदा हुए हैं, मेरे से ये कोई गलती हो गई है, तो आपको डियर करके उस सिचुएशन को, उस व्यक्ति को बोलना है, उसको आगे बिठाना है और होपोनोपोनो प्रेयर करके उसको रिलीज़ कर देना है, ताकि आपके जो भी ब्लॉकेजेस है, जो दुख दर्द है, वो सारे रिलीज़ हो सके। अतीत के साथ हमें शांति बनाना सीखना है। हमें ये फॉरगिवनेस से हमारे अंदर एक शक्ति पैदा होती है, क्षमा की शक्ति। इससे हमारे जीवन में खुशियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में खुशहाली को हम ला सकते हैं। तो ये सारा कुछ करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत कैसा रहा है, आपके जो गुज़रे कल है वो कैसा रहा है, अपमान हुआ है, आपके मन को, आपके दिल को हानि पहुंची है, तो उसे आज आपको अच्छाई से बाहर निकालना है। एनर्जी को अपने अंदर की क्लीन करना है, अपने अंदर की अच्छाई को निकालना है और आपके जीवन में खुशी को आपको एंजॉय करना है। लेट गो अगर आप करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, तो आप जानेंगे कि सफलता अपने आप आपकी तरफ दौड़ती हुई चली आएगी, क्योंकि आप वहाँ पे रुक कर रहे नहीं हैं। बस आपने उसको लेट गो कर दिया है और आप आगे बढ़े हैं। आपकी किसी की एनर्जी आपके अंदर नहीं है, आपने किसी की एनर्जी को अपने अंदर रखा ही नहीं है। तो आपको फॉरगिव करना सीखना है, फॉरगिव करना है, डेली फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करना है और अच्छे से आपको जो भी चाहिए उसको अपने जीवन में लेकर आना है, क्योंकि फॉरगिवनेस आपके जीवन की कुंजी है। हर कोई फॉरगिवनेस डिज़र्व करता है, हर किसी को माफ़ करना चाहिए और हर कोई माफ़ कर भी सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है 3 कि हर कोई माफ़ कर सकता है, हर किसी को माफ़ करना चाहिए, हर कोई माफ़ी डिज़र्व करता है। ये 3 लोग। तो आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करके, लेट गो करके अपने जीवन में अच्छे वाइब्रेशंस लेकर आइए, ग्रैटिट्यूड वाले मोड में रहिए, हर किसी को माफ़ कर दीजिए। जो ग्रोथ चाहिए उसके लिए आपको काम करना है और सफलता आपकी फिर निश्चित है। आपको ऐसा बोलना है फिर, मेरी सफलता निश्चित है। आई होप मैंने जो आपको बताया है फॉरगिवनेस की पावर क्या है, जिससे आप किस तरह से सबको फॉरगिव करके आप एक ग्रोथ पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। लव, फ्रीडम, पीस, जॉय को लेकर आपका जीवन किस तरह से आप जी सकते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपको जो यानी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो औरों को भी मिल सके। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।